हम लोग आजकल कर रहे थे लेखन शैली की बात, विभिन्न लेखन शैलियों से, जैसे पत्र लेखन कैसे करते हैं, अनुच्छेद लेखन कैसे करते हैं, और इन सब में ना डिफरेंट टोन्स यूज़ होते हैं जो अक्सर मैंने देखा है कि विद्यालय में नहीं बताया जाता जब हम हिंदी की बात करते हैं। तो जब हम यहाँ पर हमारे लेसन प्लान करते हैं तो हम पहले बात करते हैं टोन की, कि किस तरह से कौन सी टोन का इस्तेमाल हो, कौन सी शैली का इस्तेमाल हो, ताकि उस विषय के ऊपर हम प्रॉपर लिख पाएँ। आज मैंने ये एक्टिविटी प्लान की थी इनके लिए, जिसमें हमने WHO के रिकमेंडेड सारे 10 के 10 स्किल्स को ऐड किया था। वो चाहे स्ट्रेस से कोप करना हो, चाहे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो, चाहे क्रिएटिविटी हो, चाहे सेल्फ अवेयरनेस हो, सारे जितने भी हमारे 10 के 10 एलिमेंट हैं वो उसमें ऐड ऑन हुए थे। तो सेशन बिगिन हुआ मेरा एक स्टेटमेंट, मैंने बच्चों को एक स्लिप दी जिस पर एक छोटे छोटे नोट्स दिए हुए थे, जिसमें बच्चों ने आइडेंटिफाई किया कि वो किस शैली के ऊपर काम करने वाले हैं। जब उन्होंने उस शैली को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उन्होंने उस शैली का प्रयोग किया उनके पास जो मैंने अनुच्छेद लेखन के विषय दिए थे उस पर। आप कथा लेखन करेंगे, ठीक है। रिथांक, आपके समूह को कौन सी शैली मिल गई? वर्णनात्मक, ठीक है। हाँ जी, अबीर, आपके समूह को व्याख्यात्मक, और प्रेरक शैली। अनुच्छेद लेखन करने के लिए सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप एक ग्राफिक ऑर्गेनाइजर के थ्रू सब पॉइंटर्स को लिख लें और उसके बाद उसको सीक्वेंस कर लें, एक क्रम में लगा लें अनुच्छेद के रूप में। तो बच्चों ने ग्राफिक ऑर्गेनाइजर बनाया और साथ में, क्योंकि वो टाइम बाउंड थे, उनको समय दिया गया था कि 10 मिनट ही मिलेगा, तो वहाँ वो स्ट्रेस के साथ कोप करना सीख रहे थे। साथ में वो सीख रहे थे एक दूसरे के विरोधी विचारों के साथ भी एडजस्ट करना, कि जैसे एक बच्चे ने मुझे क्लास में बोला, इसने मेरी बात नहीं सुनी, पर बाद में मुझे समझ में आया कि हाँ, इन्होंने मेरी बात इसलिए नहीं मानी क्योंकि मैं जो बता रहा था उसमें थोड़ा सा विषय से हटकर हम जा रहे थे। तो बच्चों ने उसके बाद अनुच्छेद लिखा। अनुच्छेद ग्राफिक ऑर्गेनाइजर बनाने के बाद लिखा गया, और अनुच्छेद लिखने के तुरंत बाद मैंने उनको एक चेकलिस्ट प्रोवाइड कर दी, जिस चेकलिस्ट के थ्रू उन्होंने चेक किया कि जो उन्होंने काम किया है क्या वाकई वो उस लेवल तक पहुंच पाए जो एक्सपेक्टेड है। एक बार सेल्फ चेक हुआ, सेल्फ चेक के बाद हमने पीयर रिव्यू के लिए उस काम को दे दिया। ग्रुप में था वो डिफरेंट था, क्लास में इंडिविजुअल होता है इसलिए, क्योंकि जब ग्रुप इनपुट्स देते हैं ना तो हमें ज़्यादा नहीं सोचना, हम एक एक करके सोच सकते हैं, पर दूसरे लोग भी सोच सकते हैं। It is also kind of difficult because ironically for the exact same reason everybody has different perspectives, everybody has different ideas. बहुत ही हेल्पफुल था ये ग्रुप एक्टिविटी। इसमें हम लोगों के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं था और इससे हमारी टीम वर्किंग स्किल्स भी बहुत अच्छे से बिल्ड हुए थे। हम लोगों ने बहुत मज़े किए थे, मुझे तो बहुत मज़ा आया था। पीयर रिव्यू इनके पास आ गया, उस समय इनको फिर असाइनमेंट मिला कि अब अकॉर्डिंग टू दिस पीयर रिव्यू आप इसको रीड्राफ्ट करके इस फ्रेम को लेकर आएंगे ताकि हम उस पर आगे काम कर सकें। अब क्लास में काम करने के लिए मेरे पास 4 विषय हैं जिन पर ग्राफिक ऑर्गेनाइजर रेडी है। तो ऐसा नहीं होगा कि वो एक समूह उसी एक विषय पर काम करेगा, दूसरे समूह को ग्राफिक ऑर्गेनाइजर दे दिया जाएगा, उस ग्राफिक ऑर्गेनाइजर में वो एड ऑन करेगा अपने थॉट्स को और आगे काम करेगा। इसमें आखिर में मैंने ये भी जानना चाहा कि उन्हें परेशानी कहाँ हुई, ताकि अगली बार जब मैं मेरा सेशन ओपन करूँ तो हम उस चीज़ को एड्रेस करें। आपकी बात नहीं मानी? तो इन चीज़ों ने काफ़ी मदद, जिसमें हमने WHO के रिकमेंडेड सारे 10 के 10 स्किल्स को ऐड किया था। Critical thinking, because after we did the project we exchanged with other groups and we could understand their perspective in their topic. So yeah, critical thinking and creative thinking, we had to think of the points, we had to actually look at the world around us to write those points. Decision making, because as a group we all made a decision to write on this topic, to write what points about that topic. Effective communication, because we had to effectively communicate to be able to understand each other's ideas and perspective. Interpersonal relationships, because to actually understand each other you have to have some level of understanding, respect for each other. हर क्लास में जब हम जाते हैं तो हम हमारे मटेरियल के साथ, रिसोर्सेज के साथ रेडी होकर जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हमें लगता है ये रिसोर्सेज काम नहीं करेंगे, तो उस वक्त हमें क्लास को मॉडिफाई करना पड़ता है। तो अब ये विषय डिसाइड करता है, जैसे आज मैं रचनात्मक लेखन ना लेकर अगर मैं एक नाटक लेखन लेती और मुझे लगता बच्चे लिखते हुए बोर हो रहे हैं, तो मैं उनको 4 समूहों में ही बांट कर उनको बोलती ठीक है, एक
मौखिक रूप से नाटक बनाओ, मुझे मौखिक रूप से दिखाओ, उसके बाद हम लिखेंगे। तो इस तरह हमें प्लान को अकॉर्डिंगली मोल्ड करना ही पड़ता है। कई क्लासेस में एक प्लान हर क्लास के साथ नहीं चल सकता, और कई बार ऐसा होता है पूरी तरह हम तैयार हैं फिर भी पूरी तरह वो प्लान बदल गया क्लास में जाके, तो वहाँ वो कोपिंग विद इमोशन एंड स्ट्रेस हमारे साथ भी आता है, हम भी सीखते हैं।